हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक यार आप लोग बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ Sn इक्वल टू एक सीरीज दिया हुआ है अप टू n टर्म, मतलब एक गंदा टाइप का सीरीज दिया हुआ है सर, और हमें क्या बोला है? हमें बोला है इनफाइनाइट टर्म का क्या निकालो, सम निकालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर ऐसे क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या सर हम ये जो सीरीज दिया हुआ है एपी में दिया हुआ है, क्या जीपी में दिया हुआ है, क्या एचपी में दिया हुआ है, क्या एजीपी में दिया हुआ है। तो हमें पता चलता है कि नहीं सर ये किसी में नहीं दिया हुआ है। तो क्या सर ये कुछ स्पेशल टाइप का सीरीज बन रहा है जो मैनिपुलेट करके बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमेशा हम क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं, और जनरल टर्म निकालने के बाद उसका क्या कर देते हैं हम लोग? एसन कर देते हैं। मतलब सर क्या करते हैं, मतलब इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं, टीआर टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म क्या होता है सर? जनरल टर्म हमारा कोई भी टर्म, जिस दिन हम आर की वैल्यू 1 पुट करें तो ये वाला टर्म मिल जाए, 2 पुट करें तो ये मिल जाए, 3 पुट करें तो ये मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या है आपका 3 है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका 3 है। ठीक है, चलिए तो सर टी आर टर्म फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? टी आर टर्म फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका समेशन कर देते हैं। मतलब एस एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? समेशन ऑफ टी आर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे सर? फर्स्ट काम हमारा क्या होता है? इसका जनरल टर्म फाइंड करना। तो जनरल टर्म कैसे सर फाइंड करें? तो इसका टी आर टर्म या जनरल टर्म आर से रिप्रेजेंट करो या एन से रिप्रेजेंट करो, बात बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है सर? ये जो फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? यहाँ में फर्स्ट टर्म 1 दिख रहा है, सेकेंड टर्म में यहाँ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, थर्ड टर्म में यहाँ क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। मतलब जिस दिन आरवा टर्म की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? हमें आर दिख रहा होगा। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 1 दिखा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जिस दिन आरवा दिन हो रहा होगा उस दिन यहाँ पे 2 की पावर क्या हो रहा होगा? हमारा आर हो रहा होगा। सिमिलरली अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आर प्लस, मतलब हमें फर्स्ट टर्म लिखना है तो आर की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 3 कब आ जाएगा सर? तो आर की वैल्यू 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 होता है। मतलब सर ये वाला क्या हो गया? इसका जनरल टर्म हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पुट करके देख सकते हो। मान लो जिस दिन आप 3 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 देखो ना, है ना, 3 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब जो भी हमने निकाला बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं सर? समेशन करते हैं, मतलब सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं? कुछ मैनिपुलेशन करते हैं कि सर हमारा क्या हो जाए? ये साथ साथ दिख रहा है, ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, क्यों करते हैं इसका भी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आर में क्या हम लोग कुछ समय के लिए एक बार 2 ऐड कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर 2 ऐड किया तो 2 माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने अपने मन से एक बार 2 ऐड किया और एक बार 2 को क्या कर दिया? हमने माइनस कर दिया। ये सर बाहर में कौन था? बाहर में 2 की पावर आर था। ठीक है ना। अब एक काम करो, आप क्या करो? 2 की पावर इससे मल्टीप्लाइड कर दो। तो 2 की पावर आर मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या देखेगा? आर प्लस 2 माइनस 2 आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अलग अलग हम डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा कि सर आर प्लस 2 जब फैक्टोरियल टूटता है तो आर प्लस 2 आर प्लस 1। ठीक है, तो आर प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर आर अपॉन आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। माइनस क्या दिख रहा होगा यहाँ पे? 2 की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आया? अब सर क्या करें यहाँ पे? तो ये वाला सर हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा टी आर वाला टर्म निकल के आया। अब इसको अगर अलग अलग ऐड करके मतलब लिख के ऐड करते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे? मान लो समेशन के टर्म में इसे लिखते हो तो आप क्या लिख रहे होगे यहाँ पे? सर एस एन इक्वल टू क्या हो रहा होगा? समेशन ऑफ टी आर हो रहा होगा। मतलब टी आर की जगह आज कौन है? टी आर की जगह हमारा है 2 की पावर आर अपॉन आर प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। यही हो रहा होगा। आर की वैल्यू कहाँ से हो रहा होगा सर? 1 से लेकर n तक। सीरीज जो जा रहा था क्या था? 1 से लेकर n टर्म तक जा रहा था। ठीक है, अब सर इसको अगर यहाँ पे समेशन लगाते हैं तो समेशन का मतलब पता है सर हमें। क्या करते हैं हम लोग? एक बार आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं सभी जगह, फिर प्लस का साइन बीच में, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं हम लोग? n तक जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा।
तो जिस दिन हम r की वैल्यू 1 पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग r की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल ही हो रहा होगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि सर अब इसके बाद हमें करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको डॉट 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 कहाँ तक जाओगे n टर्म जाओगे, तो आखिरी टर्म आप क्या लिख रहे होगे यहाँ पे n पुट कर रहे होगे 2 की पावर n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सर हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर इसका जो ये वाला जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म जो था ना सर, वो क्या हो रहा था, इसके सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को काट रहा था, मतलब ये वाला ना सर इसको काटा होगा। सिमिलरली जब आप इसको फर्दर एक स्टेप लिखते तो ये वाला टर्म क्या काट रहा होगा, इसको काट रहा होगा सर, समझना। सिमिलरली सर डॉट 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 जाते जाएंगे, कटते जाएगा, सब टर्म एक दूसरे को काट रहा होगा, ये वाला टर्म सर इसको काटा होगा। अब ये सर ये वाला जो टर्म है ना अपने बाद वाले को काट रहा होता अगर उसके बाद वाला टर्म होता, लेकिन क्या इसके बाद कोई टर्म दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, मतलब क्या सर ये वाला टर्म हमारा बच गया और ये वाला टर्म हमारा बच गया। तो Sn इक्वल टू क्या बचा हमारा 2 की पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसका ट्रिक ये है कि सर हमेशा अगर इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म बचता है तो लास्ट वाले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म बचता है, ठीक है ना। अगर इस फर्स्ट टर्म का अगर ये वाला टर्म बच रहा होता, सेकेंड टर्म बच रहा होता, तो इसका कौन सा टर्म बच रहा होता, फर्स्ट टर्म बच रहा होता। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाइड करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लिया करते हैं, ठीक है। चलो अब सर यहाँ पे क्या निकालना, हमें Sn अगर बोलता है n टर्म का सम, तो n टर्म का सम क्या होता है हमारा ये होता, लेकिन आज हमें क्या बोला है, क्या बोला है आपसे, n टर्म का नहीं इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह आज क्या पुट कर दोगे, इनफाइनाइट पुट कर दोगे। इनफाइनाइट ये वाला क्या हो गया हमारा 1 हो गया, माइनस यहाँ 2 की पावर n प्लस 1। जब आप इनफाइनाइट नीचे पुट करोगे n प्लस 2 में, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा, s इंफिनिटी इक्वल टू 1। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी कुछ आपने सीखा। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, समेशन लगा दिया करते हैं, तो इसका क्या आ जाता है हमारा सम आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ समेशन आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब सर हमें यहाँ समेशन n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो समझते हैं हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो क्या करें सर क्वेश्चन में, तो हमें क्या दिया हुआ है समेशन ये क्या दिया, इसको हम Sn मान लेते हैं, ठीक है। तो Sn हमारा क्या दिया हुआ है, Sn हमारा दिया हुआ है, ठीक है। Sn को हम लिख सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा फाइनली, कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 और यहाँ पे 1/5 की पावर 1, ठीक है। फिर बीच में क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा क्योंकि समेशन है सर, ठीक है। फिर हम लोग n की वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे, 2 पुट कर रहे होंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2/5 की पावर 2, यही हो रहा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो क्या बोलोगे आपकी सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर दिए, फिर 2 पुट कर दिए, फिर 3 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 4 हो गया और यहाँ पे 3/5 की पावर 3 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब आप क्या बोल रहे होगे, अब यही ना बोल रहे होगे कि सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो Sn इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/5 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -2/5 की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/3/5 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हमारा सीरीज जा रहा होगा, ठीक है।
अब आपसे पूछूं कि ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, ये क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या ये एचपी में है? तो आप बोलोगे नहीं सर किसी में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर हमें ना एक टर्म दिख रहा है कि जो नीचे वाला टर्म है ना, मतलब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 1/5 माइनस 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यू, ऑब्वियसली इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा, माइनस 1/5 की पावर 4। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म हमको सर जीपी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी हम लोग क्या करते हैं सर, इसका जो कॉमन रेशियो होता है ना, देखो ऊपर वाला टर्म आपको क्या दिख रहा होगा 1 2 3, ये क्या दिख रहा है सर, हमें एपी में दिख रहा है। और ये वाला जो 1/5 का स्क्वायर 1/5 क्यू, ये किस में दिख रहा है, हमको जीपी में दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हैं और इसके एक टर्म एक्सीड करके आगे बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग या माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा सर, 1/5 अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं 1/5 इसे मल्टीप्लाइड करते हैं एसएन में, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा होगा। तो 1/5 इसमें भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इसमें भी सब में मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 1/5 मल्टीप्लाइड करके क्या करो, आगे बढ़ा दो इस सीरीज को। तो 1/5 इसमें मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सर हम 1/5 मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो कितना हो जा रहा होगा, माइनस के साथ क्या हो जा रहा होगा 2/5 का क्यू, डॉट 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 डॉट, ऐसे हमारा सीरीज क्या हुआ होगा, आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए सर यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ पे प्लस करने में फायदा है कि सब्ट्रैक्ट करने में फायदा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर हम यहाँ पे ना अगर हम मतलब ऐड कर देते हैं ना दोनों को, तो क्या होता है हमें, मतलब यहाँ पे नीचे में क्या है हमारा 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, -2 + 1, अगर इस दोनों को माइनस कर देते हैं सर प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा -1/5 का स्क्वायर। ये वाला एजिटिव उतर जाएगा, क्या बचेगा 1/5 का पावर 1। इसको अगर सम करेंगे तो क्या बनेगा 1/3 में से 2 गया 1 और 1/5 का क्यूब। ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, ऐसा हमारा सीरीज बन रहा होगा। तो इधर भी हमें सम करना पड़ेगा, तो Sn + 1/5 Sn हमें कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा 6Sn/5। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से, तो हमें क्या दिख रहा है सर, ये हमें जीपी में दिख रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है सर, माइनस, ये वाला टर्म क्या रहा होगा सर, ये वाला टर्म यहाँ माइनस के साथ रहा होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका कॉमन रेशियो हमें क्या दिख रहा है सर, -1/5 दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, -1/5 दिख रहा है सर। फर्स्ट टर्म कितना है सर 1/5 है। तो हमें तो इनफाइनाइट टर्म का सम तो पता ही है, इनफाइनाइट टर्म का सम तो निकाल ही सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है A/1 - R होता है सर। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/5 की पावर 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना -1/5। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/5, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया हमारा 5 + 1 6/5, ये कट गया, इधर कितना था 6Sn/5। इसको जिस दिन हम उधर लेके गए तो Sn = कितना हो गया हमारा 5 × 6, नीचे आ गया 36, तो 5 कितना आ गया 36। समझ में आई बात, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब ये क्वेश्चन हमें समेशन में दिया हुआ था और n का वैल्यू जब हमने पुट किया ना, समेशन को ओपन किया ना, तो हमें क्या दिखने लगा कि सर, हमें दिखने लगा कि सर ये जो सीरीज है ना, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं AGP। ठीक है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब जिसमें AP भी हो और GP भी हो। तो हम क्या करते हैं, GP वाला जो टर्म होता है ना, उसका जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं और एक टर्म क्या करते हैं, इसको एक्सीड कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से आप देखो, हमने इसमें इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाइड किया और एक टर्म क्या किया, इसको एक्सीड करके दोनों को क्या किया, हमने ऐड कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जैसे ही हमने ये किया तो हमें क्या दिख गया, ये GP दिख गया और उसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस को बनाते हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन
ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है कि समेशन ऑफ आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर 675 अपॉन 26। तो आपसे क्या बोला है, देन एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सर किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमें समेशन जो लिखा हुआ था एन के टर्म में लिखा हुआ था, एन की वैल्यू हम लोग बार बार पुट कर दिया करते थे, उसके बाद हम सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिए थे। ठीक है, इसमें क्या किया जाए सर, क्या इसमें भी सर आर की वैल्यू 1 पुट कर दें एक बार, फिर 2 पुट करेंगे, फिर सम करके 3 पुट करेंगे, क्या ऐसा करने से क्वेश्चन बनेगा? देखो बन तो जाएगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और उसको बनाना शायद पॉसिबल भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कोई पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा। तो सर क्या करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो कोशिश करते हैं कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर दें, सिंप्लीफाई करके और भी इसको थोड़ा आसान बना दें, उसके बाद क्या करें हम इसको सॉल्व करें, समेशन लगा। अब वो कैसे करें सर, ठीक है, तो ऊपर में एक रिलेशन दिया हुआ आर की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको इससे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं कि जहाँ पे ये रिलेशन का यूज हो रहा हो। ठीक है, रिलेशन क्या बोलता है कि इस टाइप का फॉर्मेट में लिखा हुआ है x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका सर जो एक्सपेंशन होता है ना, ये याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, चलो मान लो अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो एक्सपेंशन, तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, समेशन आर की पावर 1 से लेकर आर की वैल्यू एन तक, यहाँ पे क्या बोला, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना लिखा हुआ है, इसमें अगर आर कॉमन ले लेते हैं तो कितना दिखेगा हमें, आर क्यू प्लस 1 इक्वल टू 675 अपॉन 26। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार एक काम करो, इसमें क्या करो, आर स्क्वायर ऐड कर दो और एक बार आर स्क्वायर माइनस कर दो। तो एक बार आर स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना हो रहा होगा, 2r स्क्वायर प्लस 1, और आर स्क्वायर हमें माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आर, यहाँ पे क्या हो गया आर क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा समेशन है और ये एज इट इज उतर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे सर हमें कोई फार्मूला दिख रहा है, हमें फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे हमें दिखा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या दिखा सर आर, ये ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है सर, ए प्लस बी बोले तो आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 675 अपॉन 26। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस 1, देखो तो वही वाला टर्म आ गया ना जो अभी हमने लिखा था, वही वाला चल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, फिर क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस आर, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे में कौन है, नीचे में आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और ये वाला टर्म तो आया ही था इसे कटने के लिए सर, ये वाला कट गया, इधर कितना बचा 675 अपॉन 26। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, समेशन लिखा हुआ है, समेशन क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, यहाँ पे क्या दिखा आर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें सर इसको थोड़ा और खूबसूरत बना के हम लोग लिख सकते हैं कि सर आर स्क्वायर आर में कॉमन ले लेंगे तो क्या दिखेगा हमें, आर प्लस 1 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा प्लस 1 दिखेगा, अपॉन क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आर प्लस 1। ठीक है, इधर कितना है हमारा 675 अपॉन 26। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको इससे डिवाइड कर देते, इसको इससे डिवाइड कर देते, तो ये वाला जिस दिन इससे डिवाइड होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये वाला इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस 1। बाहर में कौन है सर, समेशन है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 675 अपॉन 26। ठीक है, अब आपको पता होगी समेशन सर 1 का समेशन क्या होता है, तो 1 का समेशन आर की वैल्यू कहाँ से लेकर 1 एन तक है, तो 1 का समेशन क्या होता है सर एन होता है। ठीक है, फिर सर समेशन इसमें लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1, यहाँ पे कितना हो गया 675 अपॉन 26। ठीक है, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको पता होगी सर ये अपने आप में क्वेश्चन है, आर की वैल्यू, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको
ठीक है। जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा सर 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। और इधर कितना लिखा हुआ है 675/26। समझ। अब आपको इसका ट्रिक पता होगी सर ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सर ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है सर, हमें दोनों का डिफरेंस 1 दिख रहा है। डिफरेंस कितना दिख रहा है सर, सब में 1 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, याद होगा आप लोगों को, हम लोग कुछ नहीं करते सर 1 अपॉन यहाँ पे नीचे डिफरेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं 1 अपॉन ये दोनों में जो छोटा है, ये दोनों में छोटा कौन है सर 1 है, माइनस इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है सर 2 है। इसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस सभी में 1 आ रहा है तो 1 1 सब में हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन डिफरेंस फॉर्मूला ही होता है इसका। ठीक है। 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन स्मॉलर माइनस 1 अपॉन बिगर टर्म। ठीक है। तो क्या करें सर यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे 1 अपॉन डिफरेंस क्या है 1 है, तो 1 तो हमने पूरे में कॉमन ले लिया है। 1 अपॉन छोटा, दोनों में छोटा कौन है सर 2 है, बड़ा कौन है सर 3 है। फिर क्या करेंगे सर, दोनों में छोटा कौन है सर 3 है, बड़ा कौन है सर 4 है, डॉट डॉट डॉट। जब आखिरी टर्म लिख रहे होंगे तो दोनों में छोटा कौन है सर n है, माइनस 1 अपॉन बड़ा कितना हो जाएगा n प्लस 1। और ये टोटल किसके बराबर है 675/26। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे ना ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ना, सेकंड वाला ब्रैकेट है, थर्ड वाला ब्रैकेट है, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट ना अपने जो बाद वाला ब्रैकेट है उसके फर्स्ट टर्म को काट रहा है। ये वाला सर इसके बाद वाला टर्म है ना, इसके अपने बाद वाले को काट रहा है, इसका जो बाद वाला टर्म है इसके बाद वाले को काट रहा होगा, यहाँ जो टर्म रहा होगा ये इसको काटा होगा, ये वाला टर्म इसको काटा होगा सर, लेकिन वो टर्म तो है ही नहीं तो वो कट ही नहीं रहा होगा। ठीक है। तो फाइनली आपके पास कौन सा टर्म बचा n, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 और लास्ट टर्म कितना है आपका माइनस। ठीक है। क्या बचा n प्लस 1। ठीक है। इधर क्या बचा 675/26। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 को उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा इसको, यहाँ पे सॉरी क्या बचा हमारा, हाँ ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ कितना हो गया 675/26 माइनस 1, बोले तो 26 अगर इससे माइनस हो जाता है तो 649/26। यहाँ पे क्या बच रहा है n 1/n प्लस 1। तो इसको आप मल्टीप्लाइड करके, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, या थोड़ा सा और भी इसमें मैनिपुलेट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि सर इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। तो इसको आप दिख रहा हो कि सर 25 × 25 कितना होता है 625 होता है, और 649 है, मैंने 650 होता तो कितना होता सर, क्या हो जाता 650 होता तो कितना होता 25 × 6 हो जाता, मतलब कितना हो जाता ये 650 हो जाता। तो क्यों ना सर आप यहाँ पे क्या लिख देते हो 5 इंटू लिख देते हैं यहाँ पे सर कि सर 25 इंटू कितना हो गया 26, माइनस क्या कर दिया हमने 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि सर इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद कितना होता है 650 होता है, उसमें हमने 1 माइनस कर दिया, अपॉन में क्या लिख दिया 26 लिख दिया। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा n प्लस 1/, इधर चला गया तो ये वाला हमारा क्या आ गया यहाँ पे माइनस। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो गया 20। तो क्या आप इस दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो क्या आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n ऐसा नहीं लग रहा है n प्लस 1, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है 25 माइनस 25 प्लस 1। तो क्या फील आ रहा है कि n की जगह क्या हो रहा होगा सर, n की जगह हमारा हो रहा होगा 25। ठीक है, हमारा 25, ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट आंसर। समझ में आई बात किस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझो इस क्वेश्चंस को। हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसमें समेशन लगा दिया, और समेशन लगाने के बाद हमें क्या मिल गया, इनका वैल्यू पुट हो गया। जब इस दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट